नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य CJ यादव, कृष्णा योग एंड ध्यान सेंटर बड़ोदरा से। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पर। तो हम पहले आते हैं ध्यान पर। ध्यान जब हम करते हैं तो श्वासों पर ध्यान रखते हैं या चक्रों पर ध्यान रखते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उस पर हम ध्यान रखते हैं। मतलब एक चीज़ पर फोकस करना। श्वास पे यदि फोकस कर रहे हैं तो एक भी श्वास छूटने न पाए, हर श्वास पर आपका फोकस हो। ये तो रहा ध्यान करने की विधि। दूसरा आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन का यूज़ हम ध्यान में करते हैं। अफर्मेशन में हम कभी कभी संकल्प शक्ति का यूज करते हैं। जैसे हम संकल्प लेते हैं, संकल्प क्या है? एक अफर्मेशन है, अपने आप को देना। तो जब हम जैसे हमको ध्यान की गहरी अवस्था में जाना है तो हम अफर्मेशन देते हैं कि आज मैं ध्यान की गहरी अवस्था में जाना चाहता हूं और जाऊंगा। ये अफर्मेशन हम बार बार किसको देते हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। अर्ध जागृत मन को हम ये अफर्मेशन देते हैं। या आपके लाइफ का कोई ड्रीम होता है तो उसको आप बार बार रिपीट करते हो कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इतना लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस चाहिए, जो भी आपकी चीज़ें, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, खुशी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उसको आप बार बार बोलते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये हो जाता है अफर्मेशन। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप उसका मनोचित्रण देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। जैसे जब विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक बंगले का लिया या एक गाड़ी का लिया, तो आपको विजुअलाइज कराया जाता है, कल्पना कराया जाता है कि आप उस घर में रह रहे हैं, उस बंगले में रह रहे हैं। आप गाड़ी का करते हैं तो आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी का कलर को देखें और गाड़ी का हॉर्न को सुने। ये होता है विजुअलाइजेशन। अब जो अफर्मेशन होता है ये बीच की कड़ी हो जाती है ध्यान की। वो ध्यान में भी यूज होता है और ड्रीम में भी यूज होता है। अफर्मेशन बीच की कड़ी है, वो ध्यान में भी यूज होता है और आपके विजुअलाइजेशन में भी यूज हो जाता है अफर्मेशन। तो ये तीनों का जो है ना बेसिक अंतर है। ध्यान इंटरनल ग्रोथ के लिए है, ध्यान इंटरनल ग्रोथ के लिए है। अफर्मेशन दोनों के बीच की कड़ी है। विजुअलाइजेशन एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए है, संसार में विकास करने के लिए है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्णा।